स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 55 वैद्य दिलीप गाडगील पुणे। तो कल मैं जिक्र कर रहा था कि रिफ्यूज़ ये पहला है तत्व कि प्लास्टिक वगैरह का उपयोग करना ही नहीं है। जहाँ तक कोई उसके लिए पर्याय उपलब्ध है वहाँ तक तो हम कर सकते हैं कि उसको टाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऐसा फील्ड है जो अभी सभी अंगों से हमारे उपयोग में है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, और उसके लिए जो वायरिंग वगैरह ये सब चीज़ें लगेगी, उनके बगैर आज काम चलना मुश्किल है। तो उनका इस्तेमाल होता ही रहेगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता भी रहेगा। तो उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, ये एक अहम चीज़ है। तो धीरे धीरे उसका परिणाम, उसका उपयोग हम कम कैसे कर सकेंगे, इसके बारे में सोचना होगा। ये काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का काम है, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक के बारे में जिसका रोज़ाना बड़े पैमाने पर उपयोग होता रहता है, वो अगर हमें कम करना है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो रिफ्यूज़ यही पहला तत्व रहेगा, और जहाँ तक हो सके तो उसको टालना यही सबसे अहम भूमिका रहेगी। उसके आगे अगर हम मानते हैं कि नहीं, हम पूरी तरीके से टाल नहीं सकते हैं, तो ही रिड्यूस, ये जो दूसरा है कि कम कर दो, उसका उपयोग जो है वो जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, इस प्रकार से। तो वो कम करने से फिर भी पर्यावरण की हानि कम होती है। पर्यावरण की हानि तो होगी, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन पहले से थोड़ी कम इस प्रकार से होगी। और फिर तीसरा है रीयूज़, उसी का किसी न किसी तरीके से पुनः उपयोग करें। वैसे भारत जैसे देश में ये रीयूज़ काफ़ी होता रहता है। कोई नई चीज़ बाज़ार में आती है, जो उनको खरीद सकते हैं वो खरीद लेते हैं। कुछ 2-4 बरस के बाद उनको लगता है कि नहीं, अभी ये कुछ काम की नहीं है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नया कुछ आ गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो लेकिन बाकी लोगों के लिए जो नई चीज़ खरीदना नहीं खरीद कर सकते हैं, उनके लिए ये फिर भी अच्छी है। तो उसका रीयूज़ होना शुरू होता है, पुनर्वापर इस प्रकार से शुरू होता है, और वो उस चीज़ को उसी प्रकार से जैसे कि पहले व्यक्ति ने किया था, उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। जब वो भी इस प्रकार से तंग आ जाते हैं, तो और भी लोग होते हैं, उनसे भी गरीब लोग होते हैं, वो भी उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो ये परंपरा चलती रहती है। तो ये रीयूज़ है। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, दिलीप कुलकर्णी ने, कि टिकट जो मिलते हैं रेलवे बस के प्रवास के, उसका पिछला हिस्सा कोरा रहता है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं और फिर उसको रिसाइकलिंग में डालते हैं। तो अंतिमतः जो है वो रिसाइकलिंग इस प्रकार का है कि वो डाल के फिर से नया उत्पादन करें, जो गुणवत्ता में थोड़ा कम हो, फिर भी नया बनाने के सिलसिले में ये बेहतर तरीका है। तो रिफ्यूज़, रिड्यूस, फिर रीयूज़ और रिसाइकल, इन 4 तत्वों को लेकर हम पर्यावरण की कम से कम हानि कैसे हो, इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर नैसर्गिक पर्याय दे सकते हैं तो सबसे बेहतर इस प्रकार का पर्याय रहेगा।